जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो आप लोग को देख रहे होंगे जिसमें आज हम लोग दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट 3 देखने वाले हैं बिहार दरोगा का। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF आप लोग का चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और टेस्ट नंबर दोस्तों 3 से पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेस्ट नंबर दोस्तों 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान बृहद होने के कारण इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो यह दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों, क्योंकि जो भारत का संविधान है यह दोस्तों सबसे बड़ा लिखित है। और जो बात की जाए दोस्तों इसमें बृहद होने का मुख्य कारण है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 2, बोल रहा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार का अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया था। तो याद रखना है दोस्तों वह कौन सा, तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिया गया है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, मूल संविधान में जो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिया गया है और अभी वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों कथन सही है। देखिए जो आपका 7वां संविधान जो 7 था दोस्तों मौलिक अधिकार, नागरिक का जो मौलिक अधिकार 7 था उसको दोस्तों अभी हटा दिया गया है, यानी कि वर्तमान में भी 6 ही मौलिक अधिकार आपका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों जो दोनों बैठक की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि बिल्कुल दोस्तों यह आपका गलत है। वित्त विधेयक गलत है। साधारण देखिए आपका दोस्तों साधारण विधेयक में दोस्तों संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कर रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। वह राज्यसभा का सदस्य, बिल्कुल गलत है। वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, भी गलत है दोस्तों। वह संसद सदस्य नहीं होता है। देखिए दोस्तों वह संसद का सदस्य नहीं होता है, जो कि आपका बिल्कुल कथन सही कर रहा है कि वह संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका हो जाएगा, जो कि यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका असत्य हो गया, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह का स्टार्ट दोस्तों 10 मई, ध्यान रखना है 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। 10 मई 1857 कहाँ से, तो मेरठ से मानी जाती है। और देखिए चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। बिल्कुल सही है दोस्तों। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों। और मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से एक सिपाही थे, याद रखना है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित बैरकपुर जो कि बंगाल में पड़ता है वहीं से संबंधित मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, रंगोली। तो रंगोली दोस्तों याद रखना यह महाराष्ट्र की है, तो जो कि आपका सुमेलित है दोस्तों तो सही है। फिर अलपना पश्चिम बंगाल की सही है। मंडाना राजस्थान सही है। अर्पण गुजरात बिल्कुल गलत है, अर्पण गुजरात की नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो याद दोस्तों 1793 ईस्वी में, याद रखना 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। तो तीनों धर्म में जो समान है दोस्तों वह आपका क्या है, तो कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत है बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो यह दोस्तों आपका कहाँ है, तो दक्षिण का पठार में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में देखिए आप सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान में, ये भी सही है दोस्तों। हुसैन सागर कर्नाटक, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुसैन सागर कर्नाटक की नहीं है। बाकी फिर दोस्तों लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये आपका सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो हुसैन सागर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत में प्रायः सभी भागों में सादानीरा नदियों की प्रचुरता है। तो दोनों कथन आपका सत्य था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि कथन फर्स्ट सत्य, कथन सेकंड सत्य है। और कथन फर्स्ट का सही व्याख्या कथन सेकंड द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नागरिक उड्डयन दिवस दोस्तों आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह दोस्तों आपको वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट है कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है। तो चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, वह चुनाव आयोग को दिया गया है, चुनाव आयोग के। नेक्स्ट है दोस्तों कॉलम अ कॉलम ब को मिलान करना है। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अच्छा मिलान करने, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा को कर लेते हैं, चूँकि मिलान करें दोस्तों ताकि आपको आसान हो जाए। तो देखिए अ और ब को मिलाना है दोस्तों, कॉलम अ और कॉलम ब को। तो देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, तो सुकुमार सेन थे, जो कि आपका घ में दिया गया है। और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो देश के प्रथम नियुक्ति दोस्तों कौन करता है निर्वाचन आयुक्त को, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किए थे, तो यह दोस्तों 1984 में प्राप्त किए थे। और TN सेशन 1991 का चुनाव दोस्तों TN सेशन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घ ग क ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 17। देखिए क्वेश्चन 17 का रहा है कि 17वां क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य था कि भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, पहला कथन कह रहा है कि चाणक्य को विशाखा दत्त के नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। चाणक्य को विशाखा दत्त के नाम से नहीं, बल्कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। फिर बोल रहा है कि सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही है दोस्तों, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सम्रांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सम्रांगन सूत्रधार स्थाप्य शास्त्र से संबंधित है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों, जगन्नाथ है, याद रखना है जगन्नाथ है। नेक्स्ट है कि फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो जो फर्रुखसियर था दोस्तों, ये आपका सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं, तो चावल, कपास, सरसों, सोयाबीन। तो ऑप्शन दोस्तों जो आपका 23 का बी दिया गया है, सरसों, ये आपका खरीफ फसल नहीं है दोस्तों, ये आपका रबी फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों मिस्ट्रल जो है यह स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, याद रखिए यह स्थानीय पवन है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेनों के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, तो यह याद रखना है आपका चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय जो था यह ब्रिटेन का राजा था दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को दिया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों का समाप्त किया था। तो यह दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णदेवराय। विजयनगर के जो कृष्णदेवराय शासक थे दोस्तों, यह विवाह करके अलोकप्रिय कर को समाप्त कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, जो कि दोस्तों 28 का यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट का रहा दोस्तों कि पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी सही दोस्तों। जो पेशवा नाना फडणवीस थे इनको मैकियावेली कहा जाता है। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बोलता है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो बरौनी में दोस्तों किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो याद रखना है आपको पाइपलाइन से। नेक्स्ट है कि धरती आबा किसे कहा जाता है।
तो धरती आबा दोस्तों बिरसा मुंडा को कहा जाता है, धरती आबा याद रखना है, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तिलका मांझी दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी, ध्यान रखिएगा। या बिहार के भागलपुर में दोस्तों जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था या उनका नेतृत्व करता थे तिलका मांझी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मदारी महतो जतरा भगत। देखिए चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो नवोदय विद्यालय में दोस्तों जो दाखिला होता है वह 6ठी कक्षा में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका दोस्तों वस्त्र उद्योग से हुआ था, वस्त्र उद्योग से। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दिल्ली में स्थित दोस्तों जो लोटस मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है आपको बहाई धर्म से, बहाई धर्म से। नेक्स्ट पे आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है दोस्तों, और यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी दोस्तों सही आपका कथन कह रहा है। फिर बोलता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ये भी सही है। फिर बोला कि एक अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, 111 किलोमीटर होता है ना कि 120 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों को पर विचार कीजिए। बोला दोस्तों उपयुक्त में से किन किन से होकर मक्का रेखा गुजरती है? तो 35 का देखिए ऑप्शन आपका दोस्तों सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए मक्का रेखा आपको चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों से होकर दोस्तों मक्का रेखा गुजरती है, याद रखना है मक्का रेखा सभी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो सबसे अधिक उपयोग में दोस्तों किस नदी का आता है? तो याद रखना है आपको गंगा नदी का, गंगा नदी का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बोला कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के तहत निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ये भी सही है। और वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 3 या तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था? तो भारत में दोस्तों पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुआ था यह आप याद रखिएगा केरल राज्य में हुआ था, केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का प्रधान जो उद्देश्य है कि अपने सदस्यों को हितों की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 का है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर हो जाता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, अच्छा ऑप्शन नंबर देखिए सबसे ऊपर में दोस्तों कैबिनेट मंत्री, अच्छा ठीक, तो ऑप्शन देखिए यहाँ ए दिया गया है, सबसे नीचे उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, यानी सबसे ऊपर में है दोस्तों आपका कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण दोस्तों माना जाता है आपको कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध दोस्तों असंतोष। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों खुजराहो है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह तो आपका सही है, लेकिन हम लोग का सही सुमेलित नहीं है, उसको निकालना है। फिर रथ मंदिर मामलापुरम में भी सही है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में बिल्कुल गलत है दोस्तों, मदुरई में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जो कि यह सुमेलित नहीं है। बाकी महाबोधि मंदिर बोध गया में सही है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन की पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा था? तो पटना में दोस्तों याद रखना है यह आपको लियाकत हुसैन को, स्वदेशी आंदोलन को पटना में जो प्रसारित करने का काम कर रहे थे यह लियाकत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि हिटलर ने वर्साय की संधि किस वर्ष को अस्वीकार कर दिया था? तो या दोस्तों याद रखना है आपको वो वर्ष 1935 में हिटलर जो था यह वर्साय की संधि को 1935 में अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने के किस विद्रोह आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताना भगत आंदोलन। याद रखना है ताना भगत आंदोलन दोस्तों जतारा भगत के नेतृत्व में हुआ था और यह गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने हेतु ताना भगत आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46 कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी दोस्तों जिला एवं सेंसन जज होता है, सेंसन जज।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन असत्य है। पहला कथन दोस्तों ध्यान दीजिएगा 47 का, बोलता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु तेज बहादुर के यह पुत्र थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो सिख के 10वें गुरु थे या गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। 9वां गुरु दोस्तों गुरु तेज बहादुर थे। नेक्स्ट है कि गुरु अर्जुन देव सिख के अंतिम गुरु थे। नहीं दोस्तों, गुरु अर्जुन देव नहीं, गुरु गोविंद सिंह या सिख के अंतिम गुरु थे 10वां, तो जो कि यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि यह असत्य नहीं है। बाकी खालसा पंथ की स्थापना याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह किए थे और गुरु अर्जुन देव दोस्तों हरमंदिर साहिब की स्थापना किए थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 बोल रहा है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है दोस्तों 022। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है आपका लक्षद्वीप का। नेक्स्ट है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो वह दोस्तों रामगुप्त था, याद रखना है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। नेक्स्ट बात है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था। तो उस समय भारत का स्थान दोस्तों 135वां था 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। तो यह दोस्तों आपका याद रखना है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 53 कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी। तो हरप्रीत चांडी, याद रखना है हरप्रीत चांडी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो यह दोस्तों आपका चेन्नई में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है। 20 नवंबर 2021 को दोस्तों लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बताता है। तो भारत में दोस्तों मौद्रिक नीति जो बताता है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बताता है, याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट बात है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था बंद नहीं है बल्कि यह मिश्रित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए 57 का आपका ऑप्शन है, यानी कि कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एक हो जाएगा दोस्तों, एक सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन कहाँ दिया, अच्छा देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है कि कथन 1 सही और 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 बोल रहा है कि राज कमेटी किससे संबंधित है। तो राज कमेटी दोस्तों आपको कृषि से संबंधित है, याद रखना है कृषि से। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है। तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि अवसर लागत का अर्थ होता है। अवसर लागत का अर्थ होता है कि वैकल्पिक प्रयोग की लागत है। नेक्स्ट है कि औरंधाता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। तो देखिए जिसको औरंधाता रोग हुआ रहेगा उसको दोस्तों लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होगा, लाल और हरे रंग की। नेक्स्ट है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का है पाचन वह आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है। तो मेढक आपको याद रखना है यह द्वितीय उपभोक्ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 64 है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी H2SO3। नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। तो भाप अंगार गैस याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो बिजली में लगी आग बुझाने में पायरीन अग्निशामक, याद रखना है पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता का सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है। तो वह दोस्तों आपका HIV दोस्तों याद रखना है कौन सा प्रभावित होता है, तो HIV। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन 60 अगर कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सेब में दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सेब में आपका याद रखना है मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, सही। दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल, देखिए दोस्तों फॉर्मिक अम्ल जो है या चींटी के डंक में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल याद रखना है उसमें। और संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है जूल मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक दोस्तों, कार्य और ऊर्जा का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोल रहा है कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। यह दोस्तों याद रखना है आपको 18 AMU होता है।
कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पादप की कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति याद रखना है। जंतु कोशिका में दोस्तों कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो कि बाहरी आवरण होता है दोस्तों। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति होता है, बाहरी आवरण। नेक्स्ट है कि मक्का जे माया में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है। तो कौन सा रहता है दोस्तों? तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, बोल रहा है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी करता है दोस्तों? तो 131 ग्राम। याद रखना है 131 ग्राम। आवर्त सारणी में 2 वर्ग है, वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी में दोस्तों वर्ग 2 के जो जितने भी तत्व हैं वह दोस्तों याद रखना है क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो याद रखना है आपको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। कौन सा युग्म दोस्तों सही है 76 का? तो आपको याद रखना है, देखिए जो ऑप्शन बी दिया गया है कि F-32/9 बराबर C/5। याद रखना दोस्तों F-32/9 बराबर C/5। नेक्स्ट है कि मेढक के त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन। तो जो मेढक के त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन होता है दोस्तों यह यदकदा होता है, यदकदा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 78 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत है। फिर यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है, बिल्कुल सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी सही है। तो सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बोला कि गाजर रूपांतरित जड़ है, गाजर रूपांतरित जड़ है, जो कि बिल्कुल सही है। मूली रूपांतरित तना है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मूली जो है रूपांतरित तना नहीं है। बाकी आलू रूपांतरित तना में आता है दोस्तों। प्याज और लहसुन ये भी रूपांतरित तना में आता है। नेक्स्ट है कि सुरती, मेहसाना, मुरा, जफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो सुरती, मेहसाना ये सभी दोस्तों भैंस की है, याद रखना है। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भैंस की है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 81, मैथ है दोस्तों। देखिए मैथ का आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका PDF दे देंगे आपका डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मैथ बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद जिला का दोस्तों नाम बदल कर याद रखना है संभाजी नगर रखा गया, संभाजी नगर। नेक्स्ट है दोस्तों कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो दोस्तों याद रखना है फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS सतपुरा, INS सतपुरा। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका दोस्तों हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ इसके बाद से फिर मैथ है और दोस्तों आपका। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? तो ये आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 89.94 मीटर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए टोटल इसमें 100 क्वेश्चन था, जिसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग जो था वो हमको छोड़ दिए हैं। बाकी GS आपको GS आपको बता दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।